भैया और उनकी प्रशंसा कर। देखिए, बड़े प्रोग्रामों में कुछ नाम हो सकता है कि छूट जाएं, लेकिन जो छूट गए हैं उन सब का भी हूँ। पूज्य महामुनि ब्रह्मपुरा, जिनके नाम से रोजेबादी नहीं अभी सारा जैन समाज इस नसिया की भूमि को बताया जाता है। यहाँ पर कहीं यहाँ पीटीएल ग्राउंड है, एक इमली का पेड़ था और वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। आइए आप सब लोग दीप प्रज्वलन में हमारा सहयोग पूज्य गुरुदेव आचार्य सूरज सागर जी महाराज। पूज्य गुरुदेव आचार्य सूरज सागर जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सचदेवाजी हर्ष पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत कीजिए। देखिए, हमारे भगवान महावीर स्वामी का शासन नायक का चित्र अनावरण हो चुका है। बोलिए देवादेव महावीर भगवान की जय। हमारे बीच में जिन्हें रैदू पुरस्कार दिया जाना है, ऐसे प्राकृत भाषा के प्रकांड विद्वान डॉक्टर ज्योति बाबू जैन से निवेदन है कि वो आए और गुरुदेव के ठीक बराबर में जो सोफा सेट पड़ा हुआ है उस पर आप विराजमान हो। हाँ, और डॉक्टर सचदेवाजी भी यहाँ विराजमान होंगे। यहाँ बैठे गोल भाई साहब के बराबर में, और सचदेवाजी भी यहाँ बैठे। आइए सर। यस, शिक्षा, संस्कृति, विरासत आदि को संरक्षित करने का काम बहुत बेहतर ढंग से किया है। ऐसे ही लोगों में 19 लोगों को उन्होंने ये रैदू अवार्ड दिया था। आज इस अवसर पर हमने कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो वास्तव में और जिनमें सर्वप्रथम हम डॉक्टर संजीव जैन एडवोकेट को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि वो मंच पर आएँ और हम यहाँ पर करवा देते हैं। तो ऐसे समाज के बहुमूल्य रत्न को यहाँ पर उनका सम्मान करने में, पुरस्कार देने में हम उन्हें एक सम्मान देना चाहेंगे। हमारे बीच में पधार रहे हैं चंद्र प्रकाश भाई साहब, उनके साथ हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई सुनील जैन, भाई मोहित जैन, अभिषेक जी, आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार वहाँ पर जाइए और उनको रिसीव करके। श्री विद्या जैन साहब की पूज्य माता श्री भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस तरह उधर आए। हमारे बीच में मितेश जी का परिवार है, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और मंचासीन होइए। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सुनील लेके आओ। हमने देखिएगा। डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी, असिस्टेंट डायरेक्टर पीपीडीसी भी पधार रहे हैं। लगाकर स्वागत करें और प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी के
अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष आकर के आओ ना इथे चलिए सर इधर देखिए सर अरे यार तो काय करो इथे आओ ओके वो उसे ग्रहण करें। शांति सागर महाराज का शताब्दी वर्ष समारोह का स्मृति अंक और हमारे की तरफ से ये एक स्मृति चिन्ह भेंट है उनके लिए। इधर देखिए सर सुनील जैन और हम सर को अपनी तरफ से एक शील्ड भेंट करना चाहेंगे जो उनके इधर देखिए अरे मैडम वो कहाँ देखेंगे थोड़ा राउंड में आओ राउंड में आओ। अरे ठीक है जल्दी करो यार। चलिए इधर देखिए इधर ओके और इस अवसर पर हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। अभिषेक जी सॉल लाइए। हाँ हाँ महाराज जी के पास ही बुलाऊंगा आप। ही नहीं अपितु पूरे देश से शिक्षा, सेवा, संस्कृति, शोध, विरासत इन सब के लिए जो लोग समर्पित होते हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए संभवतः इस रहीदू पुरस्कार की स्थापना करी थी। रविशंकर और यहाँ पर मंचासीन करें। देखिए कितना ये अभूतपूर्व सहयोग है कि हमारे बीच में दो IPS ऑफिसर्स IG CRPF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपना वो स्मृति चिन्ह दें। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विनोद कृपलानी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान लें। श्याम सुंदर जी जैन भी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान लें। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यादव जी आपका फोटो तो जो समझ लो आपको पहला तो बहुत डॉक्टर दिलीप यादव जी के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और सम्मान भी करेंगे। आपके बात माननी पड़ेगी। हम उनका और उनको भी मैं सादर आमंत्रित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उनका जॉब प्लेसमेंट कराया जाएगा। जोरदार तालियां। डॉक्टर अमित उपाध्याय जी हिंदुस्तान प्रेस के ब्यूरो चीफ भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं और डॉक्टर अमित जी उनकी टीम से डॉक्टर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया वो मंच पर आएं और सत्यम यादव से निवेदन कर रहा हूं वो उनको सादर मंच पर लेकर आएं। बराबर से मैं श्री ललित रपरिया जी और दीपक जैन जी और जम्मू भाई से निवेदन देखते रहिए क्योंकि यहाँ जिन लोगों का सम्मान हो रहा है वो अपने अपने क्षेत्र के श्री एडवोकेट संजीव जी जैन
और धीरेश जैन जी सिंघई से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान होना है सबसे। और मनोज दत्ता जी आइए, और हमारे और उसको एक नई दिशा दी, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने ये कार्य लोगों के एडवोकेट संजीव जी जैन का स्वागत करते हुए सम्मान करते हुए ललित धीरेश जी सिंघई के सम्मान के लिए एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें निमंत्रण देखेंगे डॉक्टर उमाशंकर गुप्ता जी का सम्मान करते हुए अभिषेक जैन, पारस जैन, पारस भाई, अंकित जैन जी। आप इधर आइए, इधर देखिए। देखिए डॉक्टर दीप्ति जैन की एक दुपट्टा, शील्ड, दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और उनका तिलक लगाकर सम्मान करें। आपके कार्यों की बहुत बहुत हम प्रशंसा और अनुमोदना करते हैं। आप इसी तरह समाज को नई दिशा देते रहें। के साथ बड़ा न्याय किया है, जैसा कि वे वकील हैं। और इस अवसर पर मैं विनोद मिलेनियम साहब से निवेदन करूंगा, भाई साहब आप उन्हें शील्ड देकर सम्मानित करें। समाज के ऐसे रत्नों को सम्मानित करके और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दुपट्टा, शॉल और राजा जैन जी से निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। इधर देखिए अंकल जी, संपर्क में हैं और संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के विद्वान हैं और जैन दर्शन पर इन्होंने कई आलेख लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं और पीएचडी की वह समर्पित हैं। जैन दर्शन के भावों से बहुत प्रभावित हैं। पिछले अभी जब आए थे दशहरे पर, तब उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे और पुनः आपको वह संबोधन करेंगे। लेकिन जो व्यक्तित्व, एक समर्पित व्यक्तित्व जब सिद्धांत को जानता, एक आस्था से किसी को बना लेना अलग बात है, लेकिन सिद्धांत जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, सिद्धांत का मतलब है 2 और 2 4, उसमें फिर इटवे नहीं लगता है। एक विद्यार्थी ने शिक्षक से पूछा, सर स्थानकवासी हैं, सोनीपत में उनका निवास रहा है, उन साधु साध्वियों को इस संस्कृत भाषा में वो यहाँ आए थे। मैं निवेदन करूँगा सतीश सलावतिया जी से कि वो उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। सर सामने देखिए सर, ये तुमने चिप रही है, फॉरवर्ड मानती है वीडियो। इधर देखिए सर, इधर देखिए। ओके डन। यहाँ पर लगातार करने के लिए सभी उत्सुक हैं। इस अवसर पर हम सर्वश्री सुरेश चंद्र जी जैन रंबो बाबू का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि मात्र एक बार कहने से ही उन्होंने ये व्यवस्था करा दी और मुख्य अतिथि के रूप में हम मितेश जैन सर को यहाँ पर देख रहे हैं और उनकी माता जी। तो मैं
उन दोनों से निवेदन मैंने किया है कि वंदना जी का वो स्वागत सत्कार करें, दुपट्टा पहनाएं और उनके तिलक लगाएं। वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे इस कार्यक्रम ओके और उन्हें दुपट्टा पहना है। त्रिभुवन साहब के जितना कहूँ उनके बारे में उतना कम है। ये दो शिक्षित लोग हैं, एक IPS हैं और एक कुलाधिपति हैं। कितना अच्छा दुपट्टा और शॉल पहनाकर डॉक्टर दिलीप साहब ने उनका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप साहब। तिलक लगाकर उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर प्रेरणा जैन मेडिकल कॉलेज में HOD हैं गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की और एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। ये मंच गौरवान्वित महसूस करती है और केवल एक बार कहने से ही डॉक्टर साहब ने हमारा सम्मान स्वीकार किया, उसके लिए हम उनके बड़े बड़े आभारी हैं। जितनी प्रतिमाएं पहाड़ों पर उकेरी हुई हैं उन सब की प्रतिष्ठा महाकवि कि चंद्रवाड़ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आकर इन्होंने प्रवास किया था और वहाँ पर भी कुछ शास्त्रों की रचना करी थी। तो बंधुवर, ऐसे महाकवि के नाम पर और हमारे शहर के दो विद्वानों प्राचार्य नयन प्रकाश और श्रीमान श्याम सुंदर की स्थापना करके इस महावीर जयंती की प्रतिष्ठा में एक गौरवमय अध्याय और जोड़ दिया था 27 साल पहले। उसके लिए उन दोनों स्वर्गवासी विद्वानों को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। इस अवसर पर उन्हें याद करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा छोड़ के गए हैं जिसे आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो इस तरह इस पुरस्कार की पिछले साल से दोबारा स्थापना हो गई। 20वां पुरस्कार मुकेश जैन गोटी उदयपुर राजस्थान को दिया गया, बहुत बड़े समाजसेवी हैं वो। और 21वां रैदू पुरस्कार हमारे बीच में डॉक्टर ज्योति बाबू जैन मोहनलाल सुखाटिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्राकृतिक विभाग में, उनको देने का निश्चय किया गया। और क्योंकि विद्वानों के बारे में, विद्वानों को चुनना, विद्वानों का मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य है। ऐसे कार्य मुनि और आचार्य भगवान ही कर सकते हैं, तो ये उन्हीं के द्वारा किया गया है। और गुरुदेव अमित सागर जी ने इसमें हमारी पूरी दिशा निर्देशन किया है। इसके लिए हमने आचार्य भगवान सूरत सागर जी से प्रार्थना की कि भगवान आप भी हमें इस अवसर पर आशीर्वाद दीजिएगा। तुरंत उसको स्वीकार कर लिया और अपने बहुमूल्य समय में से आज वो हमारे समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके लिए गुरुदेव हम आपके बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एडवोकेट अजय जैन साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पंक्ति में बैठिए, विराजमान होइए। लतेश और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि वो अपने बाबू दुबे जी भी मौजूद हैं, उनका स्वागत सब आयोजक हो इसलिए आपको बाद में रखा गया। हम छाप रहे हैं हमारे जूली भाई साहब जो महावीर जयंती के अध्यक्ष रहे, आइए। सुधीर जी और भुवनेन जी का स्वागत जी, आप स्वागत करके आओ। रजत जी से स्वागत कराइए और इनसे भैया से स्वागत कराइए। देखो। और रजत भाई का भी सम्मान करते हैं, ये भी महावीर जयंती समिति से। सब लोग
कहते हैं कि लिखने से ज़्यादा पढ़ने का आनंद है, और जो मैं कुछ अच्छा पढ़ता हूँ उसको संकलित करके और मैं गुरुदेव को दिखाता हूँ। तुम देखो हमारे चंद्र प्रकाश यम शैवाः समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनाः बौद्धाः बुद्धितिः प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अहरं नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयंवो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया यज्ञे मेधाविनं कुरु। सबसे मेरा पहले यही निवेदन है, शांति से बैठें, आवाज़ ना करें। आपके नगर में मैं आया हूँ, मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही है। जो दो शब्द बोलने के लिए आया हूँ, आपके आशीर्वाद से ही बोलने के लिए आया हूँ। अतः आप सब शांति जैन दर्शन के अनेक तत्वों से परिचित कराने वाले परम श्रद्धेय परम गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज। जन्मतः मैं जैन नहीं हूँ, परंतु मुझे जैन दर्शन के जिन तत्वों का बोध हुआ है, जैन दर्शन के जिस अमूल्य निधि का मैं ग्राहक बना हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज। इसके साथ साथ जैन समाज ने भी समय समय पर मुझे जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, बात व्यक्त करता हूँ। और विशेषता ये जो संस्था, जिस संस्था ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, श्री अमित जैन जी के माध्यम से, ये जो संस्था है गुरुकुल रिसर्च सोसाइटी संस्था, इनकी ओर से जो सम्मान मिला है, मैं इस संस्था का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे श्री नितेश जी जैन, संभवतः मैं नाम ठीक बोल रहा हूँ ना? नितेश जी जैन, उनका भी अभिनंदन है। बंधुओं, जिनको भी विशेष दायित्व प्राप्त हुए हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। मन का उपचार करने वाले, हृदय का उपचार करने वाले, शरीर का उपचार करने वाले और अध्यात्म उपचार करने वाले हमारे गुरुदेव सहित और भी जितने महान भाव आप सब आए हैं, सब अपने अपने दायित्व का पालन करते। आसान है दायित्व का मिलना, दायित्व को निष्ठापूर्वक करना ये उससे भी अधिक महत्व की बात है। न कद बड़ा है न पद बड़ा है, जिसके कर्म बड़े हैं वही मर्द बड़ा है। आदमी पद को प्राप्त कर ले, बड़ी अच्छी बात है। पद को प्राप्त करने के साथ साथ उससे बढ़कर के इस बात का महत्व है कि जो दायित्व मिला है उसे ईमानदारी के साथ पूरा करूं, निष्ठा के साथ पूर्ण करूं। और मुझे अमित जी ने बताया कि जिनको भी हमने आमंत्रित किया है, अपने अपने कार्य को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करने वाले महान भाव हैं। आप सबका मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नाम सबके भले ही ना जानता हूँ, जिनके मैं जानता था थोड़ा बहुत जैन थे। संजीव जी है ना, संजीव जी हैं, दिलीप जी हैं, दिलीप यादव जी, और त्रिपुरानी जी थे एक सज्जन,
वो उपस्थित हैं जिनके लिए मुझे नाम याद होते गए। और इसी प्रकार से हमारे वास फाउंडेशन के त्रिभुवन जी और भी जो महानुभाव हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन सबका करता हूँ, कुछ मेरे मुख पर है और कुछ मेरे हृदय में है। सबका अभिनंदन मैं करता हूँ। आप सबको एक बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे जो शील्ड मिली उस पर मेरा नाम लिखा गया डॉक्टर सुभाष जैन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति तो सिखों में भी बोलने के लिए जाता है, जैनों में भी बोलने के लिए जाता है, वैष्णवों में भी बोलने के लिए जाता है, एक बार मस्जिद में भी बोलने के लिए मैं चला गया ईद पर। आत्मा का क्या धर्म है भैया? आत्मा का धर्म तो आत्मा ही है। तो मेरी आत्मा जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, जन्म से तो सनातनी वैष्णव हुई। सिद्धांत मेरे अपने, आदर सबका करता हूँ, सिद्धांत मेरे अपने हैं। यही भारत की संस्कृति है, यही मेरे देश की संस्कृति है। आदर सबका, परंतु अपने संप्रदाय के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव वो हमारे साथ है और सदा ही रहेगा। एक मैं और निवेदन भी करना चाहूँगा, जिन महानुभाव का आज हम, जिनकी स्मृति में ये सम्मान आपके नाम के माध्यम से, जिनके नाम के सौजन्य से इतना बड़ा पुरस्कार हमारे भैया, हमारे श्री ज्योति बाबू, परंतु प्रथम श्रेय हम रायदू जी को देंगे। रायदू जी के नाम से ये सम्मान है। कभी आपने ये विचार किया होगा रायदू शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई बताइए, में सम्मान आयोजित कर रहे हैं, मेरी बच्चियों में से कोई बता दे। बेटा ध्यान से बात को सुनिए, बातें ना करिए। बताइए रायदू शब्द का अर्थ क्या है? कोई नहीं बताएगा। रैदू शब्द महाराष्ट्री प्राकृत का शब्द है। रैदू शब्द का अर्थ है राजाओं जैसा उत्तम व्यक्तित्व प्राप्त करने वाला, एक अर्थ। दूसरा, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं पूछूंगा, फिर मैं टीचर हूं, मेरी आदत है, एक बार जो बात बताता हूं फिर पूछता हूं, और जो बता देता है उसके सम्मान में तालियां बजवाता हूं। ध्यान रखना, रैदू शब्द का एक अर्थ है राजाओं जैसा उचित जीवन व्यतीत करने वाला। राय का अर्थ राय राजा, और रैदू शब्द का दूसरा अर्थ है जिसका जीवन प्रतिष्ठा संपन्न हो, सम्मान सम्मत हो, जो धर्मात्मा हो, धर्मानुकूल, धर्म की राय के अनुसार काम करने वाला हो, वो रैदू कहलाता है। याद रखना, ये दो अर्थ मैंने आपको बताए हैं, ये याद रखना। और दूसरी बात, रैदू जी के विषय में महाराष्ट्र जी ने भी परिचय दे दिया है, हमारे अमित जैन जी ने भी परिचय दिया था। रैदू जी के यूं तो 30 ग्रंथ मिलते हैं, 30 से भी अधिक मिलते हैं। 30 तो वो हैं जो भी उपलब्ध हुए हैं, और भी है। पद्मावती पुरवाल वैश्य थे, यानी पद्मावती पुरवाल जैन थे। उन्होंने कार्य किया और उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब भी है वो, 23 ग्रंथों पर उन्होंने काम किया है। राजा है, हाँ, बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के वो रहने वाले थे। तो हाँ जी, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है आपसे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि और भी उन पर कार्य अभी हो सकता है। अपने बीच में से ऐसे युवकों को तैयार करिए कि जो कार्य उन पर हो सकता है वो कार्य भी किया जाए। क्यों? पद्मावती पुरवाल जैन लोग हैं, उन पर और कार्य को बढ़ाया जाए, इस दिशा में और कार्य हो। जैन दर्शन ने समाज को जो बहुत दिया है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे समय बता देना, मैंने कब तक बोलना है। उसका कोई शब्दों के माध्यम से
अभिव्यक्तिकरण नहीं हो सकता। परंतु इतना मैं निवेदन करूंगा आपसे, मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है, क्योंकि मैं साफ साफ कह देता हूं बात को। आज स्वाध्याय की जो परंपरा, जो हमारे जैन दर्शन का प्राण है, प्राण, स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय से बढ़कर के कोई तप नहीं है। शास्त्रों को पढ़ना, आगम को पढ़ना महान तप है। उसकी परंपरा आज क्षीण होती जा रही है। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आप स्वाध्याय अवश्य करेंगे। अपने जैन दर्शन के अंतर्गत कितने सारे ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ का आप स्वाध्याय करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, आश्वासन दीजिए, मैं तभी हटूंगा। बोलिए, करेंगे ना? 5 मिनट सही जाए, करेंगे ना? हाँ मेरी बेटियों बताओ, करोगे? अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी निवेदन करूंगा कि भोजन करने से पहले कम से कम, क्यों जी, करेंगे कि नहीं? बोलिए, सब करेंगे? हाथ खड़ा करिए जरा। करके जा रहा हूं, आधे मिनट का संकल्प, और जिनको सम्मान मिलना है उनका आशीर्वाद आपने देना है। मेरे साथ बोलिए, हे, बोलिए, हे ज्योति बाबूजी, आपने जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ मन लगा करके शास्त्र के लिए, आगम के लिए दिन रात बैठ करके स्वाध्याय करके अनेक बहुमूल्य ग्रंथों की रचना की है, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो उनके वैसे सम्मान भी बहुत है। आपको जो 2 मैंने कार्य करने के लिए कहे हैं, आप करेंगे ना? ठीक है जी। ओम शांति शांति। अब इनको आशीर्वाद आपकी शुभकामना से मिल चुका है। महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का और आशीर्वाद इनको हाथ उठा करके दे दीजिए। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सचदेवा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य, श्री सुरत्न सागर महाराज जी, मंच पर उपस्थित परम पूजनीय मुनि महाराज जी, उपस्थित मंचासीन महानुभाव और यहाँ से भी उपस्थित मेरे अभिभावकगण, आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का जो गौरवशाली एक मौका मिला है, उसकी वजह से मैं काफ़ी भाव विभोर हूँ और ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर और अपने परिवार के बीच में काफ़ी इस तरह से वापस आया हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मुनि महाराज जी के सानिध्य में आना मेरे जीवन के लिए एक अनमोल अवसर है। जैन है धर्म जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम का जो अमूल्य संदेश देता है, वो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। ना सिर्फ हमारे अपने जीवन में, साथ ही साथ हमारे समाज में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हमको देता है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अच्छे तरीके से उतार सकेंगे और इनकी पालना कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर हम सभी का कल्याण होगा और साथ में समाज का भी। मितेश जी जैन, IPS IG, CRPF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने और बहुत कुछ कह दिया। अब सतीश वेति पुरम्हीति वैदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः
करती नहीं आई कहा। अरिहन निच्छत जैन शासन रतः कर्मी किमी मानसिका। ओ यमनो विदधातुरांख्य बलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। चलो सनातन धर्म शब्देव भगवान की, कल्प वृक्ष के समान क्षित फल प्रदाता फल श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक श्री महावीर भगवान की, गामकेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवर्तेज भगवान की, इनको बदासंग में जनमानी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती सागर महाराज की, कतड़ी भट्टाचार्य आचार्य श्रोमणी कुलस्थ धर्म सागर महाराज की, वम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य कसूर सागर महाराज की, तीन कम नौकर महाराज की। परम समस्त मुनि संग की जय। श्री पुत्रा सदृशा पृथ्वीर का नीतिकार कहते हैं, जो अपनी जाति कुल और अपने पूर्वजों के बारे में इतिहास नहीं, जाति का और पूर्वजों का इतिहास नहीं जानते हैं, उनके जीवन में वही कल्पना की है पुंचली पुत्रहा, व्यभिचारिणी स्त्री का पुत्र, उसे यही नहीं मालूम कि मेरा पिता कौन है। बंधु, यही बात हम सब पर लागू होती है। हम सबके मनों से लगभग ये 50 वर्ष की जो पीढ़ी है, उनको अपने पूर्वजों का इतिहास खोता चला जा रहा है और हम लोग अपनी संस्कृति, संस्कार और समाज से दूर होते चले जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम रैदू पुरस्कार का जो पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी और प्राचार्य नंद प्रकाश जी की प्रेरणा से रखा गया था, हम भी कई बार इस बात से सोचते थे कि आचार्य प्राचार्य जी ने या श्याम सुंदर जी ने ये पुरस्कार क्यों रखा। जब हमें इतिहास पढ़ने को मिला तब मालूम हुआ कि रैदू कवि पद्मावती पुरवाल समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व थे, जिनका प्रभाव राजा महाराजाओं के साथ रहा और ग्वालियर की गोपाचल की इतनी बड़ी बड़ी विशाल काय मूर्तियों का निर्माण और प्रतिष्ठा उनके सानिध्य में हुई थी। और इसे चंदवाड़ का नाम पट्टन रखा गया। चंदवाड़ पट्टन नाम है क्योंकि नदी के किनारे से व्यापार होता है। जो नदी के किनारे ग्राम बसते थे, नगर बसते, पट्टन कहलाते थे और नाव से व्यापार हुआ करता था। तो रैदू का इतिहास हमारे चंदवाड़ के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। उनके साहित्य की जो गहराइयाँ हैं, अपभ्रंश हिंदी थी, उन सब में उन्होंने ये ग्रंथों की रचना की। बंधो, ज्ञान भारतम मोदी जी का मिशन प्रारंभ हो गया है। अभी पिछले दिनों उन्होंने गुजरात के कोबा में 2 लाख पांडुलिपियों का संग्रहालय, विशाल काय भंडार, उसका उद्घाटन किया है। अखबार उससे भरे। बंधुओं, यदि ये साथ खो जाएंगे तो आपकी संस्कार, संस्कृति सब कुछ नष्ट हो जाएगी। 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जैन शास्त्रों की होली जली और 6 महीने तक जलती रही। तक्षशिला
नालंदा जैसे शास्त्र भंडारों को आतताइयों ने नष्ट कर दिया और उनमें हमारे भारतीय संस्कृति के कीमती विचार, कीमती सूत्र, वैज्ञानिकता सारी की सारी नष्ट हो गई। कहने का अभिप्राय यही है, ग्रंथ हैं जिन पर केवल नाम लिखा है, उनको लोग पढ़ना नहीं जानते। श्री भूगोले ग्रंथ कुमदेन्दु आचार्य ने 10वीं शताब्दी में लिखा था। आज तक कोई कंप्यूटर से डिकोड नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा। हमारे पास 2 ग्रंथ, एक प्रबोध सार है और एक चतुर्विंशति संधान है। एक श्लोक में 24 अर्थ हैं, एक शब्द के 24 अर्थ हैं, 24 भगवान की स्तुति की है। और ये लिपोग्राम आप अपने गूगल पर सर्च करिए लिपोग्राम के बारे में। केवल 18 वर्णों में, केवल 18 अक्षरों में पूरा ग्रंथ लिखा है। उसे द्वारा प्रयोग नहीं किया गया, स्वतंत्र स्वर का प्रयोग नहीं है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग ये तीनों वर्गों का प्रयोग नहीं है। ये अमूल्य निधियाँ जिनका अनुवाद पद्मावती पुरवाल समाज के लालाराम शास्त्री ने 100 वर्ष पहले किया था, वो प्रतियां अब उपलब्ध नहीं है। हमारे डॉक्टर अमित जैन जी ने इस कार्य को बड़ी लगन से प्रारंभ किया है। गुरुगल एक इनको सिंबल, इन्होंने एक दिन चर्चा कर रहे थे, महाराज हमको एक कोई ऐसा सिंबल चाहिए जो हम अपनी उसके नीचे काम कर सकें। तो आजकल वैज्ञानिक में जो गूगल शब्द आता है, हमने कहा गूगल क्या चीज़ है, गुरु गल लिखो। गुरु माने गुरु और गल 14 कॉपीराइट भारत सरकार की तरफ से हो चुके बौद्धिक संपदा। आप हम इन सब चीज़ों में चिंतन करें, अपनी समाज को कुछ आगे बढ़ाएं, विचारधारा से आगे बढ़ाएं। पैसे से आप बहुत बढ़ सकते हो, खान पान से आप बहुत बढ़ सकते हो, लेकिन बंधुओं हम दक्षिण भारत की संपदा पर ले जाना चाहते हैं। दक्षिण भारत में अच्ची मब्बे नाम की एक महिला हुई जिसे दान चिंतामणि की उपाधि मिली। वो महिला, उसने अपने सारी दौलत को धर्म के नाम किया और 1000 ग्रंथों की प्रतियां हस्तलिखित बनवाई। उसमें बहुत कठिन होता था हाथ लिखित, और एक एक सोने की मूर्ति 1000 गांव में प्रतिष्ठित कराई। और उस महिला ने आपकी चूड़ी बेचने वाले, अब वो चूड़ी बेचने, चूड़ी तो यहीं से बन के जाती होगी ना, वो चूड़ी बेचने वाले को महाकवि बना दिया। बंधुओं, हमें अपने इतिहास का, हमारे जीवन का, जीने का तरीका कुछ भी हमारे पास नहीं है। भोग और भोजन के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। भजन और भगवान से हम दूर होते चले जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे यहाँ एक एलक श्री पन्नालाल जी हुए, जिन्होंने पूरे भारत देश में घूम घूम करके और सरस्वती भंडार बनाए। उज्जैन में, झालापाटन में, ब्यावर में, बम्बई में, सोलापुर में गांव-गांव से पांडुलिपि ला करके उन्हें संरक्षित किया। और तभी उन्हीं कारणों से हमारे विद्वानों ने शोध कर पाए। हमारे चंद, हमने कहा हो गया काम।
ये पूरा प्रांत विद्वानों का प्रांत रहा है। हम बार बार हर बार इस बात को समाज को आग्रह करते रहे हैं, जागृत करते रहे हैं। अभी भी कीमती पांडुलिपियाँ जो अप्रकाशित हैं, हमारे इस जिन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का संपादन किया, एटा के जगरूप साहब उस समय के मजिस्ट्रेट थे, सिटी मजिस्ट्रेट। सन 1928 में सरवार सिटी के 1500 पृष्ठ पद व्यक्ति अर्थक अनुवाद किया। सन 1928 में वो प्रकाशित हुआ, 100 वर्ष उसको होने को आ रहे हैं। बंधु, हमारा ये अमूल्य है, आपका परिवार बचने वाला नहीं। मैं आपको गार्डन की दूसरी पीढ़ी देख लो तो बहुत अच्छी बात है, तीसरी पीढ़ी आपको देख, आप धर्म के लिए कुछ कर जाओगे तो आपका नाम रहेगा। चावड़ी के सातों भाई प्रकट विद्वान थे। ये नंदलाल जी शास्त्री तो सुधर्म सागर आचार्य बनकर के समाज की संस्कृत के उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे। मक्खनलाल शास्त्री, ये लालाराम शास्त्री, ये सब 7 भाई थे, 7 उच्च कोटि के विद्वान थे। पास में टेहू है, अभी कुछ झगड़ों के कारण संस्कृत विद्यालय खत्म हो गया। गांव था और वहाँ के पंडित पुन्नालाल जी न्याय दिवाकर, जिन्होंने महान महान ग्रंथों को लिख करके हमारे इस धार्मिक संपदा का संवर्धन किया। और उन माणिक चंद जी कौंदे की आत्मा को मैं नमन करता हूँ। ये उन्होंने न्याय दर्शन में और बड़े बड़े ग्रंथों के जो कठिन अर्थ थे उनको खुलासा किया। हमारी जो चेतना है साहित्य में नहीं रहेगी तो सब कुछ खत्म होने वाला है। आप एक मंदिर की दीवारें, मंदिर के भगवान, इनके पीछे सारे जिंदगी भर लड़ते रहना, लेकिन शास्त्र की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। पांडुलिपियों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। हमारे पिछले समय से हमने एक संग्रहालय बनाया, परिश्रम करके 1000 पांडुलिपियाँ हमने इधर से इकट्ठी की। हमारे कुछ प्रबुद्ध महानुभाव ने उनको भेंट चढ़ा दिया। कम से कम हमारी 25 पांडुलिपियाँ और दीमक की भेंट चढ़ गई। बंधुओं, ये हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अंतर्वेदना किस बात से होती है कि जिनको धर्म का ABCD पता नहीं है वे धर्म के ठेकेदार बनना चाहते, अपनी सफाई नहीं लगाएंगे। हम एक ही बात कहेंगे कि यदि समय रहते हुए आप लोग जागरूक नहीं हुए तो उस आपकी सारी बातों की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। लेकिन हम आपको लिपोग्राम के बारे में बता चुके हैं। रैधु के बारे में अभी हमारे सर बता रहे थे। रैधु का अर्थ क्या है? संस्कृत में रई शब्द आता है। रई शब्द का अर्थ है धन। ज्योति बाबू जैन, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, इनकी भी एक कहानी है। ये MP के रहने वाले हैं और ये सांगानेर के प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की संघर्ष से सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर का गुरुकुल खोला था, उसके पहले विद्यार्थी बैच के हैं। और ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अब प्राकृतिक विभाग के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके पीछे आज हम आपको एक कहानी और बता देते हैं। वो कहानी भी आपकी इसी समाज से जुड़ी हुई है। ये मन में भाव हुआ है अपने गुरु कैसे हमें देखना। उस समय सुबह बात है, वो पति पत्नी दोनों आए। हमारा कोटेशन लिखा था वो कमरे में, अभी हमने लिखा। हमके संसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करना था। वो इतने प्रभावित हुए उस बच्ची से आने जाने का। बोले मैम कहाँ है? बोले जी वो सुरक्षित है, वो कोरोना लगा हुआ है इसलिए वो अपने घर में सुरक्षित है। हमारे मन में आए कि उस महिला ने कुछ नहीं लिया,
हम उसका सम्मान कराने हमने प्रस्ताव दिया। तो तुलसी बाबू कहने के महाराज अपने आप प्राकृत भाषा में जो भी और बच्चे PhD करने वाले हैं, कर रहे हैं, उनके नामांकन आ गए, अब क्यों ना अपन उनको भी सम्मान करें। हमने कहा उनका भी करो भाई। ये करते करते ही बात हुई कि भाई अध्यक्षता किससे कराई जाए। तो उन्होंने कहा भाई कुलपति से कराई जाए, सुपाड़िया यूनिवर्सिटी के अमेरिका सिंह, राजपूत छत्री, उनके पास लोग गए मिलने के लिए कि आपसे हमें वो कर। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जैन लोग हो, तुम्हारा यहाँ विभाग खुला हुआ है, तुम्हारा कोई भवन तो यहाँ होना चाहिए। वो फिरोजाबाद की उपलब्धि है, ध्यान रखना। उस व्यक्ति को बुलाया, बातों बहुत हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति को बुलाया, हमारे समाज के लोग सोच रहे थे 1500 फुट जगह मिल जाए, 2-4 कमरे बना के कर लेंगे। उस व्यक्ति ने प्रोटोकॉल तोड़ करके और कहा कि समाज कितनी जमीन चाहती है। उन्होंने 15,000 का अलाउंस किया। उन्होंने कहा, समाज ने कहा 15,000 दे देकर वो बर्फ। तो उन्होंने माइक पे खड़े होकर के कहा कि 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30,000 वर्ग फीट जहाँ से जैन समाज जमीन नाप देगा हम वहाँ दे देंगे। उस व्यक्ति की बात। और आज वो एक मंजिल पूरा भवन बन के तैयार हो गया है, दूसरे भवन की ऊपर मंजिल बनने की तैयारी है। ये उस PhD का फल है। ये मत सोचिए, बीज छोटा होता है और जब वो फलता है तो बट वृक्ष बनता है। इतने महान कार्य करके गया है, इतिहास लिख करके गया है। तो यही हमारी मंगल कामना है कि, और ज्योति बाबू ने तो प्राकृत के उसमें काम किया है। बहुत निर्लोभी विद्वान हैं, सरल विद्वान हैं और विधि विधान के विधानाचार्य भी हैं और कई ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। और उनको आशीर्वाद है कि वो अपने पद प्रतिष्ठा से अपने जीवन को उन्नत बनाएं। चलो पंचनामधारी महावीर भगवान की बोलिए। परम पूज्य प्रज्ञासन बाबू के मुराद साहब जी महाराज की जय। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। एक सेकंड, एक बात और महत्वपूर्ण बात। जिस समय रामायण लिखी थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि रामायण ये वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। कुछ लोग तो सोचते हो ये पागल है बाबा। कबीर ने साखियाँ लिखी और कबीर इतने फेमस हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। बंधुओं, साहित्य व्यक्ति को जिंदा रखे, साहित्य के बदौलत जिंदा है। साहित्य जिंदा रहेगा तो संस्कृति और समाज जिंदा रहेगी। साहित्य यदि डुबा दिया तो तुम सब वैसे ही डूबने वाले हो, कुछ नहीं बचने वाला आपके पास। तो ये कहना है महावीर भगवान की। चांदी के सिक्के और 60 बांट दिए कि महाराज का शक्ति पूर्ति है तो गुरु जी के लिए कुछ अर्पण करें। तो ये जो गुरुओं के प्रति बहुमान है, ये किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये व्यक्तित्व आत्मिकता से जुड़ा हुआ है। मधो बाबू हर साल 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये हमारे कोई रिश्तेदार है क्या? हमारे सेवा सिंह जी आते हैं जब भी कुछ ना कुछ, सिंहराज सिंह, तो क्या है? इनके अंदर ही भावना जुड़ना, प्रभावना है कि हमें अपने गुरु के प्रति कुछ करना है, जिससे हमारे गुरु निरापद होकर के, निसंग होकर के और धन की साधना करें। उन्हें कोई विकल्प ना रहे, वो साधन जुटाना चाहिए। आप गुरुओं के लिए विकल्प के साधन जुटाते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी उन्नति नहीं हो सकती। चलिए। कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम। आज बहुत हम पीछे होते चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अध्याय और जुड़ा। फिरोजाबाद में संत मशहूर थे, फिरोजाबाद में कवि मशहूर थे, अब फिरोजाबाद का नाम इन ऑफिसरों के नाम में और आगे जुड़ गया। महानुभावों,
ये बड़ी गौरव की बात है। और जिस समाज से सरकार के अंदर जब अधिकारी लोग जाते हैं तो उस देश का, उस ग्राम का, उस स्थान का बहुत नाम रोशन होता है। महानुभावों, एक मेरी बहुत पीड़ा है, हम जब फिरोजाबाद में चाहे इटावा से प्रवेश करें, चाहे हम आगरा से प्रवेश करें, अनेक अनेक प्रकार के द्वार बने हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के नाम रखे गए हैं, पर इतना बड़ा जैन समाज होने पर एक कोई ऐसा स्थान हमारे प्रवेश द्वार नहीं है जहां पर हम कह सके, गौरव से कह सके कि हमारे समाज के भी, इस जैन समाज से भी अनेक प्रकार के कवि और संत निकले हैं। हम सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए और ये कार्य तभी होगा, याद रखना, शक्ति तब बनती है जब पूरी मुट्ठी बनती है। क्या? शक्ति तब बनती है जब पूरी मुट्ठी बनती है। और याद रखना, जिस दिन मुट्ठी खुल जाती है ना, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर भी आपका हर व्यक्ति फायदा उठाना और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस महावीर जयंती के मंच पर हम सभी लोग एक संकल्प करें, और कहावत भी है, बंधी मुट्ठी लाखी, और खुल गई मुट्ठी। आज फिरोजाबाद की मुट्ठी खुल गई है, कम से कम इस मुट्ठी को संग्रहित कर लो, भान लो। इससे फिरोजाबाद की शक्ति बहुत है। जैसे महाराज ने बताया, उदयपुर में भी ऐसे स्थान है महाविद्यालय, वहां पर इन लोगों को स्थान दिया गया। पर महानुभावों, हम भी अपने जीवन में इस बात को समझें, महावीर जयंती का आयोजन है और भगवान महावीर का एक संदेश मिलता है। आप सभी ने देखा होगा, कहीं पर बड़ा बहुचर्चित एक चित्र बनता है, एक घाट है, उस घाट पर एक तरफ तो सिंह है और एक तरफ गाय है, और गाय के नीचे शेर का बच्चा है, और शेरनी के नीचे गाय का बच्चा आपस में दूध पी रहा है। ये होता है भगवान महावीर की वात्सल्य, भगवान महावीर की क्षमता। याद रखना, अगर हम सभी लोगों को अगर एक साथ जब तक नहीं होंगे, जब तक कुछ काम चलने वाला नहीं है। और एक बात मैं कहूँगा, संपूर्ण समाज से कहना चाहूँगा, समाज का कर्तव्य है कि गुरुओं के सम्मान में कोई कमी आना नहीं चाहिए। और जिस समाज से गुरुओं का अपमान प्रारंभ हो जाता है, उस समाज में कभी वृद्धि नहीं होती है। हम बड़ी तेजी के साथ नारे लगाते हैं, अभी महावीर जयंती के जुलूस निकले, महाराज का प्रवेश हो, एक ही बात बोलेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुन्नाजों का सम्मान रहेगा। पर याद रखना, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, और जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा। महानुभावों, जिस दिन हमारे हिंदुस्तान से, हमारे देश से, और याद रखना, पंचम काल का अंत बाद में होगा, पहले पंचम काल से संतों का अंत हो जाएगा। जिस दिन संतों का अंत हो जाए, उस दिन समझ लेना अब धर्म का भी अंत होने वाला है। तो महानुभावों, हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ बैठे और जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को समझें, और समझने के बाद जिनवाणी के प्रचार में, जिनवाणी के उस प्रचार प्रसार में कोई अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। और जहां पर जिनवाणी के कार्य में अंतराय पड़ गया तो याद रखना, हमारा जीवन मिलना या ना मिलना सब एक बराबर है। इसलिए आज जो पुरस्कार जो ज्योति बाबू जी को मिल रहा है, मैं परिचित नहीं हूँ इन सभी लोगों से, पर ये सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। और वैसे अगर मैं परिचित नहीं हूँ, पर ये सभी इस मुद्रा से तो परिचित अवश्य है, क्योंकि जो मुद्रा जो है, चाहे मेरी मुद्रा हो, चाहे महाराज जी की मुद्रा हो, चाहे महाराज जी की मुद्रा हो, किसी भी संत की मुद्रा हो, वो मुद्रा तीर्थंकर की मुद्रा है। ये आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज हमेशा अपने आशीर्वाद और अपने मतलब प्रेरणा देते हैं
और नसिया जी से मैं बड़ा ही प्रभावित इसलिए रहता हूँ। सन 96 में जब शाम को जब आया था तो मेरे महाराज श्री के पास में जिक्र किया। वो जिक्र मैं फिरोजाबाद में नहीं करता, वो जिक्र जहाँ जाता हूँ वहाँ करता हूँ। जब सन 96 में पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी का चतुर्मास जब नसिया जी मंदिर में संपन्न हुआ था, उस समय मेरी उम्र शायद 10 वर्ष की थी जब मैं आचार्य महाराज के पास डरते हुए गया था। पहले जमाना यह था संतों के दर्शन करने जाते थे तो श्रावक डरता था। आज उल्टा जमाना हो गया है कि जब श्रावक दर्शन करने तो संतों को डरना पड़ता है। इनके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मोबाइल, जिसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। अच्छी बात के लिए तो नहीं रहेगा, बुरी बात के लिए तुरंत छुप कर आगे व्हाट्सएप करना, ये करना, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम गए डर के गए, आचार्य जी ध्यान शायद कुछ 2:30 बजे का समय था, तो आचार्य जी दर्शन किए। उसमें आचार्य जी ने मुझे इशारा करके बुलाया, इधर आओ। मैंने गया, नमस्कार किया। उस समय आचार्य महाराज ने अपने पास से मुझे एक पेन दिया। क्या दिया? वो पेन दिया और पेन देने के बाद आशीर्वाद दिया। पर उस पेन का मतलब मैं सन 96 में नहीं समझ पाया था। उस पेन का मतलब मैं 2000 में समझ पाया। ये पेन नहीं था, ये मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सन 96 में ग्रीन सिग्नल था कि तुमको अब इस कलम से मोक्ष मार्ग के आगे पन्नों को लिखना है। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसी जिनालय से हुआ। और जब सुबह शीतलनाथ भगवान के दर्शन जब कर रहा था, इतनी बार दर्शन मैंने किए, बहुत बार आया, पर इस बार जब भगवान दर्शन किए तो बड़ा आनंद आ रहा था। इतनी भगवान के अंदर इतनी एनर्जी थी, इतना प्रभाव था। वो एक ही बात कह रहे थे, सबको सन्मति दे भगवान। क्या दे? सबको सन्मति दे भगवान। महान बाबू, जब तक हमारी ये बुद्धि मति ठीक नहीं होगी, जब तक सन्मति की कितनी भी आराधना करना, कितनी बड़ी महावीर जयंती निकाल लेना, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो महान बाबू, जो भी आयोजक मंडल है, गुरुगल ये महाराज जी ने नाम दिया। ऐसी खोज तो ऐसे पुराने महाराज जी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये ऐसे गुरु महाराज हैं, मुझे पता है, मैं पता है इन महाराज की आगे वाली डंडी से नहीं, इससे पिटाऊं मैं। क्यों? अगर ये पीछे, अगर उस समय सन 93 में, 94 में, 95 में इसी नसिया जी पर अगर शिविर नहीं लगाते अमित सागर महाराज, तो शायद हम जैसे बच्चों को संस्कार शायद नहीं मिल पाते और आज इस मोक्ष मार्ग पर हम लोग नहीं चल पाते। तो मैंने अपने संघ के लोगों से कहा, ये अमित सागर महाराज है, जब प्यार में हो तो पीछे ऐसी मारते हैं और वहां के जब टेढ़ी करें तो ऐसी में देरी लगती नहीं है इनको। पर क्या करें, गुरुओं की जो डांट सहन कर लेता है, गुरुओं की जो जब तक सीसी में कितना भी मामूल वस्तु क्यों ना हो, अगर डांट ना हो तो बिखर जाती है। और शिष्य के अगर मस्तक पर, चेलों के मस्तक पर गुरु की डांट ना हो तो शिष्यों का सारा कुछ बिगड़ जाता है। पर ये सब कुछ बदल चुका है। आजकल कोई भी शिष्य किसी की सुनना नहीं चाहता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। तो कोई बात नहीं, आज जो भी है उन सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, मंगल मेरी कामनाएं। और साथ ही जो महावीर जयंती की जो आयोजक मंडल समिति है, इनको भी बहुत, महिलाओं को बहुत हाँ इन देरी से आ रही हैं और आकुलता हो रही कि हमारा समय जा रहा है। अच्छा जी, हमें मालूम है, बैठे रहो, यही आपका कार्यक्रम है, आपकी तरफ से है, ठीक है ना। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आगे का आयोजन अभी 5-7 मिनट का कार्यक्रम और है। डॉक्टर ज्योति बाबू का उद्बोधन और उनका सम्मान, और उसके बाद सभी पुरुष वर्ग श्री धर्म संस्थान के अवलोकन के लिए चलेंगे, जहाँ 1000 हस्तलिखित पांडुलिपियों का संकलन है और हजारों छपी हुई पुरानी प्रतियाँ, सन 1800 छपी हुई प्रतियाँ, जब प्रेस शुरू हुआ था उस समय के अक्षर आप देखेंगे, आज के अक्षर कुछ भी नहीं है।
चलिए आचार्य भगवान सूरज सागर जी ने बहुत ही एक मिनट महाराज जी बात रखिए। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज का पुरुष वर्ग हैं, एक बार जरूर पुरुष वर्ग को चल करके देखना चाहिए। महिला वर्ग को तो फुर्सत नहीं है, वो तो जब भी चाहेंगी वो देख लेंगी, उनका कार्यक्रम भी होना है, बहुत आकुलता हो रही है। लेकिन हम भी, जब तुम चतुर हो तो हम भी होशियार हैं। चलो महाराज जी एक विचार हमारे अरुण जी सही लोग सुन लेंगे, मुकेश जी, राजू भाई, इस बार तो हमने ये पुरस्कार कर ही रहे हैं कि शायद बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान सूरज सागर जी ने बहुत ही ये रैदू पुरस्कार की उपलब्धि है कि अगले वर्ष से एक विद्वान और भी जुड़ जाएगा हमारी इस श्रृंखला में, कार्यक्रम की श्रृंखला में। चलिए अब हमारे अब मैं जिन्हें रायदू नेशनल अवार्ड मिलना है उन डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ। और क्योंकि आपकी सुनने की आदत कम है, लेकिन मैं तो यहाँ गौरव समझ रहा हूँ ऐसी महा भूमि पर आकर के, जहाँ पर संतों की भूमि नहीं है, मनुष्यों की भूमि है। ये केवल सुहाग नगरी नहीं है, यहाँ का सौंदर्य और संगीत और क्या क्या प्रसिद्ध है वो कुछ पंक्तियों में कहूँगा, बहुत संक्षेप में बोलूँगा, लेकिन सुनिएगा। बहुत सुना आपने गुरुओं को। पहले में भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में हम चल रहे हैं और जिनके आशीर्वाद से महाआयोजन आगे हो रहा है, उनको नमन करता हूँ। जिनके विमल उपदेश से सबके उदय की बात है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, जिनकी समता और समता जगत में विख्यात है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश नाम मंगलमयी महावीर के संदेश में, है देश नाम मंगलमयी महावीर के संदेश में। बोले देवादेव शासन नायक 1008 महावीर भगवान की, आदि पुरुष शिक्षा के प्रवर्तक देवल देव 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री गोविंद सागर जी महाराज की। अब मैं इन संतों को नमन करना चाहता हूँ। ये संत हमारे इस समाज का मुट्ठी भर जो खाते हैं, उसके बदले में यह हमको दरिया भर लौटाते हैं। आज मैं जो नमन करना चाहता हूँ उन महाकवि रैदू, जिनके नाम पर, जिनकी स्मृति में आप एक पुरस्कार देते हैं। हमारी देव शास्त्र पूजन के रचयिता हैं और उन्होंने गुरु का जो स्तवन किया है। महाकवि रैदू अपभ्रंश भाषा के महाकवि हुए और अपभ्रंश परंपरा में सबसे अंतिम कवि हुए हैं। और उन्होंने ये क्या कहते हैं, तेतो सुरा संयम धीरा सिद्ध वधु राइया रहणत रंजिए कम्बे गंजिए तेरे बसगर मैं झाइया। ऐसे राजों की, ऐसे मुनि राजों की वंदना उन्होंने भी की है, जिनको ये नाम को आज आप सार्थक कर रहे हैं। महानुभाव, अभी पूज्य महीश्री ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण किया था। उनका जो महाकाव्य है रामचरितमानस, जन जन का कल्याणकारी है, उसमें देखिए उन्होंने इनके इन प्राकृत कवियों को, इन अपभ्रंश के कवियों को, क्योंकि ये जो अपभ्रंश का हमारा एक महाकाव्य है पहुम चलियू, हमारा एक महाकाव्य है पहुम चलियू और पदम चरित्र, जो भगवान राम का चरित्र है, इसी भाषा में लिखा हुआ है अपभ्रंश का। अब अपभ्रंश का और हमारी भाषाओं का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, वे कहते हैं कि प्राकृत कवि परम से आने भाषे जे हरि कथा बखाने, भये जे भई हिम हुई है आगे पेड़मऊ सबऊ कपट सत्य आगे। बोले हम कपट से नहीं कह रहे, और उन्होंने निष्कपट भाव से इन संतों के लिए, इन महंतों के लिए जो कि प्राकृत में रचनाएं रच रहे हैं और रचेंगे, उनको भी नमन करके और वो महाकाव्य की उन्होंने रचना की है। महानुभाव, लेकिन आज का जो समय है, आज हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी भाषा सभी संकट के काल में है। हमसे सरकारें पूछती है, पूज्य श्री के आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से 5 करोड़ की लागत से प्राकृत भवन का निर्माण हमारे विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है।
ये बुद्ध श्री अमित सागर जी महाराज के आशीर्वाद का फल है। मानव, हम अपनी संस्कृति समाज के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या कर पा रहे हैं? हमारी संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब हमारा ये शास्त्र जीवित रहेंगे, शास्त्र सुरक्षित रहेंगे। क्यों? बाकी सब का कोई पता नहीं है। ये प्राकृत भाषा क्या है, इसकी महत्ता क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहिए? कुछ श्री रामचरितमानस का ही प्रसंग में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण में जब माने भक्त हनुमान सीता जी की खोज के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि मैं कौन सी भाषा बोलूँ यहाँ। अशोक वाटिका में तो उसमें लिखते हैं, यदि वाच्याम प्रदश्यामि दजादि संस्कृतम रावण मन्यमानम माम सीता गीता भविष्यति। क्या यदि मैं विद्वानों की भाषा संस्कृत में बात करूं तो रावण कोई महापंडित था तो वो समझे कि सीता कि कहीं ये रावण तो नहीं आ गया ऐसा रूप बना करके, वो डर जाएगा। इसलिए उन्होंने कौन सी भाषा में बोला? जो कि भाषा हम समझ सके। हम सभी की जो भाषा है, जन भाषा है, लोक भाषा में उन्होंने वो प्राकृत भाषा में उन्होंने कथन किया जिससे वो घबराएंगे, भयभीत ना हो। मानव, हम अपनी भाषा, तो हमारी सरकार ही कहती है कि आपकी इस भाषा को, हमारा इतना बड़ा आप भवन बना रहे हो, इसका सदुपयोग क्या होगा? इसको बोलने वाले कितने हैं? हम आपसे निवेदन ये कहना चाहते हैं कि आपको प्राकृत आती है क्या? अफरेंस आती है? बोलो महाराज जी। सबको आती है। आती है कि नहीं आती? आती है। प्राकृत भाषा आती है? आती है। हाथ खड़ा करना। नहीं आती है तो बोलने वाले लाखों लोग हैं। कोई बिटिया है यहाँ पर छोटी सी, वो बिटिया को हम बुलाएंगे यहाँ, उससे कहेंगे तू प्राकृत बोल, वो भी बोल देगी। एक बार उच्चारण करें, नमो हंतारम नमो सिद्धारम। उसने के बाद बोल दिया करो। आज इन देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में संकल्प करके जाना कि कम से कम एक बार हम लोगों का मंत्र बोलेंगे। महानुभाव, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। पंडित जी ने, पूज्य मुनि श्री ने अभी कहा कि ये विधि विधान वगैरह का इसका भी था। हमारे एक बहुत मित्र है, एक ज्योति है, था वो चला। ये पुरस्कार क्यों करना चाहिए? सोचो आप, विद्वान का पुरस्कार कर रहा है। क्यों? इस विद्वान का, इसका जो परिवर्तन किसने किया? आचार्य नरेंद्र ने। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इसका कोई बाहर नहीं रहेगा। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। जिसके साथ अहम लग बैठा गया वही तत्कारा। और वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हर हो सकता स्यादवाद के द्वारा, स्यादवाद सिद्धांत के द्वारा। हृदय के पटोले और जहाँ सत्य है वही परम पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, महान भाव संकेत में समझे। हमें इनके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप इनको जानते हैं, हमसे जाना तो आप जानते हैं। हाँ, यदि आप 35 साल तो भोग रहे हैं, तो अब आप जानते हो तो हमें कुछ नहीं कहना, और अगर आप इनको नहीं जानते हो तो हमें इनके बारे में कुछ नहीं कहना। आपको प्राकृत आती है तो हमें क्या कहना, और नहीं आती है तो हमें क्या कहना। धन्यवाद। आप लोग जो सम्मान दे रहे हैं, हमें जो वात्सल्य आप लोग दे रहे हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप जो इतना बड़ा गौरव हमें दान कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। ये सम्मान, ये बहुमान, ये पुरस्कार ये हमारा नहीं है, ये विद्या का है, जैन विद्या का है, प्राकृत विद्या का सम्मान है, और ये आप सभी का सम्मान है। इसको करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्का सा भैया कैमरा उठा के फोटो क्लिक कर लो ना। नहीं, मेरे में तो दोनों आ रहे हैं। अवश्य चलेंगे और उसकी जो पांडुलिपियाँ हैं, प्राचीन पांडुलिपियाँ, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे सिंहराज सिंह
जो लोग भी अपना डॉक्टर साहब का सम्मान करना चाहते हैं उनको भेंट कर रहे हैं। अपने अपने सामान लाइए और डॉक्टर साहब को भेंट कीजिए, जो भी भेंट करना चाहते हैं। और कुलदीप मित्तल चातुर्मास व्यवस्था समिति, चातुर्मास कमेटी यहाँ आकर के ऐसे सीधे सरल जी, अशोक जी, हाँ सरल जी, अशोक जी, IP जैन, दुर्वीन जैन, सभी लोग मंच पर आ जाइए। हाँ और वही बचे, चलो बुला एक ग्रुप फोटो करेंगे। पहले आप अपने अपने अनुसार डॉक्टर साहब का और जय गुरुओं का आशीर्वाद। हाँ स्वामी जी आ गए। सुनील कहाँ है? स्वप्त सागर जी महाराज और मुनिश्री अमित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हम लोग बहुत जोरदार तालियों से श्री ज्योति बाबू जैन जी का बहुत 21,000 रुपए की नगद राशि गुरुवर रिसर्च द्वारा श्री इस पुरस्कार के लिए हम श्री ज्योति बाबू जैन जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जो आप भी जोरदार तालियां बजाते रहें। एक बार ज्योति बाबू जैन जी का सम्मान करते हैं। महावीर जयंती समिति श्री मीतेश जैन जी IPS IG प्रशस्ति प्रदान कर है। छोटी सी आयु के अंदर इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया है और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं और इनको और अनंत शक्ति प्राप्त हो और अधिक कार्य करते हैं। मुनि महाराज का आशीर्वाद तो है ही इंसान के साथ। चलिए भाई, हमारी जो पंडित जी माया समेट हो तुम्हारी। महावीर जयंती महोत्सव समिति द्वारा मीतेश जी IPS IG सर का सम्मान हो रहा है। हम लोग फिर से एक बार बहुत जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। मालूम है